बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम उन्वान पर है और एक बहुत बड़ी साजिश जो कि शिया अकायद के ख़िलाफ़ अहले बैत के हवाले से कुछ नासबी शर पसंद और यज़ीदी अनासर की जानिब से की जा रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कि आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले यकसां तालीमी निसाब के हवाले से एक मसला उठा, जिस पर शिया उलमा ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि नसाब में ऐसी चीज़ें शामिल करने की कोशिश की गई कि उसमें जो अहले बैत के मर्तबे को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं, तारीख़ी हक़ाइक़ को बदला जा रहा है। उस हवाले से शिया उलमा ने आवाज़ उठाई, हुकूमत ने कहा कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखेंगे। लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, शिया उलमा के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र नहीं रखा गया और अब जो निसाब में चीज़ें शामिल की गई हैं उसमें ऐसी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं जिससे अहले बैत की तौहीन होती है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम हुसैन अलवी साहब, ख़ुसूसी किरदार अदा कर रहे हैं और जो भी ये तालीमी निसाब में अहले बैत की गुस्ताखियाँ हो रही हैं उस पर इन्होंने अमली इक़दामात किए हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के इस अमल को इन्होंने चैलेंज भी कर दिया है वफाकी शरई अदालत में। क्या मामला है, हमें बताएंगे। बहुत मेहरबानी जनाब नकवी साहब कि जनाब ने इस मसले को महसूस किया। तो ये मसला है क्या, मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। मैंने एक दिन देखा कि हमारे इस्लामियात के सिलेबस में ऐसे ही बच्चा एक बुक मेरे पास आई जी। तो जब मैंने थोड़ा सा मुझे तजस्सुस हुआ तो फिर मैंने दीगर कुतुब को भी मुताला करना शुरू किया जी। तो मैंने देखा कि चौथी क्लास से लेके 11वीं जमात की तक की जो इस्लामियात की बुक्स हैं जी। वो हमारा इदारा है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जी। उसके ज़ेरे साया जो होती हैं ये निसाब की बुक्स छपती हैं जी। तो मैंने देखा कि उनमें तो बहुत ही जो ख़ास तौर पर उनमें हर इस्लामियात की बुक में एक चैप्टर है सीरत के उन्वान से। ठीक। और वो सीरत के उन्वान पे ही आके जो सारी वो बड़ी धांधली और वो जो गफला हुआ है। सीरत के उन्वान में कोई 5-7 चैप्टर होते हैं या कुछ उन्वान उन्होंने रखे हैं जी। कुछ तो मशाहिर इस्लाम के उन्वान से है, कुछ जो है वो असहाबा अकाबरीन के हवाले से है। अहले बैत का उन्वान तो है ही नहीं है। ठीक। पहली बात तो इस्लामियात से अहले बैत की नफी कर दी गई। नफी अहले बैत का तो जिक्र ही नहीं है ना। ठीक। अच्छा, दूसरा यह है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, 7वीं जमात की जो इस्लामियात की किताब है जी। उसके सफ़ा 100 पर इमाम हसन मुज्तबा के नाम से वो कहानी है, उन्वान है, एक कायम किया गया कहानी को। मैं उस वक्त से हैरान हूँ कि मैं आज तक हमने यही रवायत सुनी है कि ये मुतफ़िक़ुन अलैह है। तमाम जो फ़िरके हैं इस्लाम के वो इस बात को कोट करते हैं, मानते हैं। जनाब रसूलुल्लाह मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस बयान की जाती है कि ये मेरा बेटा 2 मुसलमान ग्रोहों में सुलह कराएगा। इस किताब में ये लिखा हुआ है कि शायद 2 मुसलमान ग्रोहों में सुलह कराएगा। अब ये शायद का लफ्ज़ पता नहीं कहाँ गया है। एक तो बात यह है। दूसरा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सीरत है या उनकी जो शान है कि उनकी शहादत को तस्लीम ही नहीं किया गया इस किताब में, जिक्र ही नहीं है, बल्कि वफात का जिक्र है कि आपकी वफात हुई है। और जो जहर देने वाला वाक़या है जी वो बिल्कुल ही गायब है, उसका जिक्र ही नहीं है कि किसी ने जहर दिया, क्यों दिया, किसने दिलवाया, ये सारी। और ये जो आपने अपने इंट्रो में जो बात की है कि वाकई वो उन नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो जिक्र गायब कर दिया। और आप ये देखें कि ये वो मज़लूम इमाम है, तारीख में नहीं बताया जा रहा कि सिर्फ जहर नहीं दिया गया बल्कि जनाजे पर भी तीर बरसाए। ये भी रवायात मौजूद हैं और ये सारे रवायात मौजूद। उनके इमाम हसन मुज्तबा के इस वाक़या को अब शहादत किसी की छीन ली जाए तो ये कितना बड़ा जुल्म है। हर आम मेरे जैसे आप जैसे हर मुसलमान गुनाहगार बंदे की भी ख्वाहिश है कि मुझे शहादत मिले। तो जिनको शहादत मिल चुकी है और हजूर ने उनको अपने जिगर करार दिया हुआ है, अपने बेटे करार दिया हुआ है, जन्नत के जवानों के सरदार कहा गया है, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों को तो जो उनकी शहादत का रुतबा छीन ले, इससे बड़ा किसी से क्या तौहीन हो सकती है किसी। दूसरा, इसी में ही 7वीं जमात की अगला जो चैप्टर है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है। आप जो बिनते अली मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन हैं और उनके ना कोई कैद होने के जो वाक़यात हैं, ना उनके ऊपर जो जुल्म किए गए, जो रास्ते में उनके ऊपर तकालीफ आई हैं, कोई उनके लिए इस पहलू को बिल्कुल ही दबा दिया गया है। जो सबसे अहम पहलू है, जो करबला ही उनकी वजह से जिंदा है आज तक। क्या सुन्नी इकट्ठे रह रहे हैं, हम यकजान 2 कालब हैं। ये एक कुछ उन अनासर पर हमने नजर रखनी है जो ये इस तरह की सिलेबस में तब्दीली कर रहे हैं। ये 2 वाक़यात तो मैंने आपको बता दिए। उनकी बीबी ज़ैनब की शहादत को भी वहां विसाल कहा गया है। यानी वो चीजें चूंकि करबला में, शाम में, बीबी ज़ैनब में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वाक़यात में ये सारे बनो शामिल है। इनके ऊपर इल्जामात हैं, इनके जुल्म उजागर हो रहे हैं, इन्हीं को छुपाया गया है। इस्लामी अहले सुन्नत वल जमात की जो सियासत की कुतुब हैं, हमारे शिया फिरके की जो अच्छी किताबें हैं, सब में रवायात मौजूद हैं कि जब भी जिक्र हुआ है
बुखारी शरीफ में भी अहले बैत का जिक्र आया तो अलैहिस्सलाम साथ दर्ज किया गया है। तो मगर बदकिस्मती ये है कि इनको इस सिलेबस में पता नहीं क्या आ गया है, इनका कोई दिल ठंडा ही नहीं होता किसी तरीके से। इन्होंने उनके साथ रजी अल्लाह अनहा या रजी अल्लाह ताला अन्हो लिखा है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम के साथ, तो वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप भी फर्जंदे रसूल हैं, इमाम हैं चौथे, इमाम हुसैन के बेटे हैं, उनकी कुर्बानियां हैं, और उनके लिए भी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो कहानी है उसको भी आप देख लें जो शामिल निसाब में, उनको भी जो है ना वो रहमतुल्लाह अलैह लिखा गया है, अलैहिस्सलाम उनके लिए भी नहीं है। तो ये एक तो ये बात थी। दूसरा ये जो मैं हैरान हूं कि हमारा जो एक नोटिफिकेशन 2020 में वो जारी हुआ, वो मेरे हाथ में आया, मैंने देखा उसको कि उसका उर्दू का जो मतन है उसकी ट्रांसलेशन कुछ और है, वर्ड और है। वो उन्वान तो था खातिमुन नबिय्यीन लिखना, यानी उन्वान है कि खातिमुन नबिय्यीन साथ लिखा जाए, इसमें हम शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, मगर उसकी वर्डिंग ठीक नहीं है, उसकी इबारत ठीक नहीं है। वो कहते हैं आइंदा इस नाम से इस तरह नाम लिखा पढ़ा और इस्तेमाल किया जाए। उसमें अच्छा जी नाम कैसे है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम कि तमाम मकातबे फिक्र की जो उलमा जो हैं वो इस बात पे मुतफिक हैं कि सहाबे ही का तो जिक्र नहीं है दुरूद में। नमाज में हम लोग सारे फिरके पढ़ते हैं, हम देखें, मैंने आज तक, आपने भी, मैंने या दूसरे दीगर लोगों ने ये सहाबे ही दुरूद में नहीं पढ़ा किसी सियासत की किताब में। अब ये टेक्स्ट बुक बोर्ड में शामिल कर दिया गया है। आज का जो बच्चा है 20 साल बाद 25 साल बाद वो तो इसको रख लेगा, वो नमाज में भी पढ़ना शुरू कर देगा। जब नमाज में पढ़ेगा तो इजाफा होगा कि नहीं होगा। तो मेरा यहाँ एक पॉइंट है कि अगर पूरी कायनात एक तरफ हो जाए और वो कहें कि कलमे में या दीन में थोड़ा आगे पीछे कर लें, तो क्या वो कर सकते हैं? अल्लाह के अहकाम में कुछ तब्दीली ला सकते हैं? हजूर ने कहा कि मेरा दुरूद ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तो फिर उसमें असहाबे ही का इजाफा क्यों? सहाबा की एक अपनी अजमत मौजूद है, लेकिन जो जिसका मकाम है उसको वहां रखें। इस निसाब मेरी हुकाम बाला से, खसूसन वजीर आजम पाकिस्तान से, वजीर आला पंजाब से, जहां पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो अदारे हैं उनसे, और मैं अफसरान बाला से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो इस बुक्स को फौरी तब्दील किया जाए, और जो मुहिब्बान अहले बैत उलमा की कमेटियां हैं, हर फिरके के जो लोग हैं, उनसे शामिल करके ये निसाब की अप्रूवल ली जाए। ये इस तरह का नहीं है। अब इसमें भी कई लोगों ने की आवाजें बुलंद की हैं, वो दबा दी गई हैं, मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोगों ने जो उलमा बोर्ड के लोग थे उन्होंने कहा कि ये गलतियां दुरुस्त करें, इन्होंने नहीं की हैं। तो क्या वजह है, इसका नोटिस लेना चाहिए और इसको, ताकि एक अच्छा अमल हो जाए और हम सब के लिए। इस हवाले से वफाकी शरई अदालत में भी, हाँ, मैंने वहाँ अपना ये भेजा हुआ है वफाकी शरई अदालत में, और मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो अब वो प्रोसेस में है कि वो देखें कि वो इसमें अब क्या करते हैं और वो क्या इसका नतीजा निकलता है इंशाल्लाह। तो वो तो हम जद्दोजहद करेंगे, मगर करना तो देखें, अदालत हो, कानून हो, जो भी हो। अगर, हाँ, एक और मैं यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें मुझे, कि हम खुद को ये सारी जो बातें हो रही है ना, ये उस वजह से हो रही है कि हम लोगों में अपना इल्म आम नहीं है, हमें आप नॉलेज इंडिविजुअल नहीं रखते हैं। और अगर नॉलेज रखते होते तो ये किसी की जरूरत ना होती कि ऊपर खातिमुन नबीयीन का उन्वान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आया जाना चाहिए, मैं भी तायद करता हूँ, आप भी तायद करते हैं। और दूसरा ये है कि वो बाकी जो उनका असहाब का है वो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, मगर दुरूद में आल ही शामिल है, वो वहां रहने दें। ये मेरा पैगाम है। इसमें सारे जो सुन्नी, शिया, वहाबी, दीगर जो जमातें हैं वो सारे इसमें शामिल हों और अपने लिए कार्य खैर में हिस्सा लें। जी मोमिन इकराम, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इस हवाले से ये मुतल्लका जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अफसरान हैं, उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं और अभी वफाकी शरई अदालत में भी इस हवाले से काम कर रहे हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और अहले बैत के हवाले से जो ये गुस्ताखियाँ, इसको गुस्ताखी ही कहा जा सकता है कि शहादत को वसाल लिखना, ये मामला दुरुस्त होना चाहिए। और इसमें सबसे अहम किरदार जो हमने अदा करना है वो ये है कि शिया कौम को भी इस मसले पर बेदार होना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी जल्दी काम आसान हो जाएंगे। इस हवाले से आप ही क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो हम याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।